जवाब मुस्तनद मुफस्सल तरीके से दिए जाएंगे। अजीज दोस्तों, सबसे पहला कमेंट है जी समीना सईद का। जी गुड वीडियो, थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने चैनल को वॉच किया और कमेंट करके अपनी राय का इजहार किया। इसके बाद है जी SH के ज़ुहैब साहब। जी भाई, ऑस्ट्रेलिया में कितनी डिलीवरी पड़ती है? जी डिलीवरी चार्जेस के बारे में इन्होंने पूछा है। पाकिस्तान पोस्ट के जी कैलकुलेट आप कर सकते हैं इसका ऑफिशियल पेज, और इसके लिंक को ट्रेस करने का तरीकाकार भी इस वीडियो में मुकम्मल बताया गया है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखे बगैर सिर्फ कमेंट करके पूछेंगे तो इस वीडियो का मकसद खत्म हो जाएगा। मुकम्मल वॉच कीजिए, तमाम तरीकाकार और रेट्स की तफसीलात मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी पासपोर्ट ऑफिस के बारे में। जी गुड इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया जनाब सलीमुल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने सलीमुल्लाह साहब चैनल को वॉच किया और अपनी राय से आगाह किया। नेक्स्ट है जी ये है जी यूजर M6ZI। गुड वीडियो, गुड भाई, थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करने का तरीका और सैलरी की इंफॉर्मेशन हासिल की और आपको अच्छी लगी, आप मुतमईन हुए, अगेन आपका शुक्रिया। नेक्स्ट है जी कमेंट, ये भी इन्हीं का है और हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी इन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया है, शुक्रिया आपका। समीना सईद का, नाइस भाई, शुक्रिया जनाब। यूज़र M6ZR, अगेन इन्होंने दूसरी वीडियो को वॉच करके कमेंट किया है और शुक्रिया। ये काफ़ी दफ़ा हमारी वीडियोस को वॉच किया जाता रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियोस में जानदार कंटेंट मौजूद है। नेक्स्ट है जी ये सियालकोट का जो है, इसका क्या बना, क्या कोई अपडेट है, कोई खबर है? जी हाँ, खबर यही है कि अभी तक केस इसका चल रहा है और अल्लाह से दुआ है इस केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और तमाम मुआज़िज़ एम्प्लॉयज़ और मेंबर्स जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, जल्द उनको खुशखबरी मिल सके। नेक्स्ट है जी यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद एप्लीकेशन देने का तरीका क्या है और किसी को देनी होगी तो कैसे देंगे, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलूँ कि अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं बाद रिटायरमेंट, तो आपको एप्लीकेशन देने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है आपके लिए, और आप अगेन अपनी फैमिली में किसी और मेंबर का इंतज़ार कीजिए। जब भी दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, मेंबरशिप का आगाज़ होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चैनल के तवज्जुह से आपको आगाह किया जाएगा और आप अपने अप्लाई करने की जो अटेम्प्ट है वो हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी सवाल है जी गुलाम फिज़ा का, मैं सिंध में रहती हूँ, क्या ये स्कूल मैं भी खोल सकती हूँ? क्या वोकेशनल स्कूल वाले मेरी मदद करेंगे और मुझे मशीन वगैरह देंगे और बच्चों का वजीफा भी मिलेगा और सैलरी कितनी होगी? ये मालूमात इनको दरकार हैं। तो मुआज़िज़ फिज़ा बहन, आप ये स्कूल तो खोल सकती हैं, लेकिन चूंकि ये जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए है और पंजाब में ही आप स्कूल खोल सकती हैं। अदरवाइज पंजाब के किसी और ज़िला में भी नहीं खोल सकती जहां पर आपकी अप्रूवल ना हो। अप्रूवल चाहे वो ज़िले हुकूमत के मातहत हो, ये प्रोजेक्ट के अंडर हो, या फिर सूबाई हुकूमत के अंडर हो या वफाकी के, जहां जिस इलाके के लिए मंजूरी दी जाती है ये स्कूल वहीं होता है, दूसरी जगह भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये कहना चाहूँगा कि आप ये पंजाब सिंध एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उनके और उनके डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक रहिए, और सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी चलते हैं, वहीं से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और आप सिंध में जहां भी रहती हैं सूबाई हुकूमत सिंध के ताउन से चलने वाले इदारों के साथ इलाहा करें या NGO से रजिस्ट्रेशन लेकर ये काम कर सकती हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सवाल पूछा, आपकी इंफॉर्मेशन से बहुत से और भी लोग फ़ायदा हासिल करेंगे। जी नाइस वीडियो जी, गुड फिज़ा मलिक, फयाज़ मलिक, गुड जी, शुक्रिया आपका। मैं आपको दिल के अथाह गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी वीडियोस को वॉच किया। ये है जी वकास अली भाई, हमें पैसे वापस लेने हो तो क्या करना होगा और इसके लिए कितनी देर में पैसे वापस मिल सकते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पैसे वापस लेना चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन से। फाउंडेशन में पैसे तब आपके जमा होते हैं जब आपकी कटौती हो रही हो, आप मेंबरशिप ले चुके हों, तो बाद अज रिटायरमेंट या डेथ के लवाहिकीन या वो खुद मेंबर अपने पैसे विड्रॉ करना चाहता है और वो सोसाइटी में यानी कि अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, तो सबसे पहले आपने मेंबरशिप कैंसिलेशन करानी है। मेंबर कैंसिलेशन का फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, और उसके बाद आपने रिफंड का फॉर्म फिलअप करना है और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर सबमिट कर देना है, तो रिटर्न आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। और इसमें पहले तो बहुत कम वक्त लगता था, लेकिन फाउंडेशन की हालिया अगर प्रोग्रेस को देखा जाए, खा वो किसी भी मरले या किसी भी स्टेज या कोई भी सर्विसेज के सिलसिले में हो, तो वो एक मिसाली है, बहुत नुमाया काम कर रहे हैं और 1 माह का काम ये गालिबन 2 साल में तो कर लेते हैं। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। आप अप्लाई करना चाहते हैं, कैंसिल करा कर रिफंड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं।
ये जी मोहम्मद नवाज़ साहब हैं जी, कोई लेटर वगैरह नहीं लिखे जाते। जी, कोई व लेटर वगैरह नहीं लिखे जाते। हाँ, अगर आपको वाक़ई कोई इत्तला नहीं दी जाती, आप मोस्ट सीनियर हैं या आपको बाईपास किया गया है, तो आप अपना मुतलका फ़ोरम पर राब्ता कर सकते हैं और तहरीरी तौर पर लिखने के बाद अपने पास भी एक प्रूफ़ रखिए, ताकि कोई उज़्र ना रहे कि आपने कोई ख़तो-किताबत या किसी शिकवा-शिकायत से फाउंडेशन को आगाह नहीं किया। बाद-अज़ आपके साथ कुछ ज़्यादती होती है, तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं या फिर आप अगेन अदालत का राइट के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कानूनी फ़ोरम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जी मोहम्मद आदिल इलियास साहब, आपका शुक्रिया सर जी, शुक्रिया आपका। आपने वीडियो को लाइक किया, पसंद किया जी। इसके बाद है जी, ये है जी एलेस्क यूट्यूब, ये इनका गालिबन चैनल है, इसी टाइटल से शो हो रही है मेल। ब्रो इन्फॉर्मेशन आई डोंट अंडरस्टैंड ए सिंगल वर्ड एक्सेप्ट इन जी, आप देखें जी बात ये लूमी जो एडिटर है, इसमें जो फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, इनको चेंज किया जाता है। काफ़ी न्यू जो यूज़र्स हैं, वो इंस्टॉल करने के बाद ऐप में अपना फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज कर पाते। चाहे वो कहीं तहरीर हो, एडिट के दौरान तहरीर की भी ज़रूरत होती है, उसमें ब्लर करना होता है, बाद दफ़ा हाइलाइट, आउटलाइन करना होता है, उसके बाद बोल्ड करना होता है, स्टाइल और फ़ॉन्ट तब्दील करना होते हैं। तो इसलिए ये फ़ॉन्ट तब्दील करने के इस प्रॉब्लम को फ़िक्स करने का तरीका बताया गया है। आपको अगर समझ नहीं आए, एक दफ़ा फिर देख लीजिए, यकीनन आप समझ जाएँगे। और वैसे ही आप यूट्यूबर हैं, आपको इस चीज़ को यानी हाइलाइट करना चाहिए। आपने शुक्रिया, आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई तो अगेन आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे है जी हसीब हसीब अहमद, कहते हैं जी सियालकोट अलॉटमेंट कब होगी और सियालकोट और लोधरा के लिए दरखास्त दी है। रिटायरमेंट 2008 और स्केल नंबर 15 है। रहीम यार खां भी इनकी प्रायोरिटी गालिबन पहले से दर्ज थी। तो अजीज दोस्तों, रहीम यार खां में आपको जब भी, चूंकि आप जब 2004 में ये चीज़ डेवलप हो रही थी, इसकी कानून साजी हो रही थी, इनकी मेंबरशिप 5 तक चलती रही, तो इन लोगों को कहा गया था कि पंजाब भर के किसी भी सिटी में आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट पंजाब के, तो आप लिख दें कि हमें प्रायोरिटी आपकी क्या है, ताकि उसी सिटी में आपको हाउसिंग स्कीम डेवलप करके आपको प्लॉट या मकान दिया जा सके। अजीज दोस्तों, ये तो एक सुनहरा ख्वाब था जो दिखाया गया था। इतने साल गुजर जाने के बाद, मीन्स के 20 साल गुजर जाने के बाद इदारे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फुर्तियां अभी तक चंद शहरों में ये डेवलप कर पाए हैं। और 40,000 से ज़्यादा एक अंदाजे के मुताबिक मुआज़िज़ मेंबर्स जो कि इस वक्त इंतज़ार में हैं कि हमें कब प्लाट मिलेगा, और 2015 और इससे कुछ पहले के चंद अफराद भी मौजूद हैं जो यानी फाउंडेशन की राहें तक रहे हैं और इंतज़ार में हैं कि इनको कब प्लाट मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन सिटी में यानी हाउसिंग स्कीम ये डेवलप ही नहीं कर सकेंगे कई साल तक, और वो प्रायोरिटी में दर्ज कर चुके हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, कानून के मुताबिक उन्हें बाईपास करके पहले कैसे प्लाट दिया जा सकता है जबकि उस सिटी में स्कीम मौजूद ही ना हो। चाहिए तो ये था कि तमाम पंजाब के 36 अजला में ये काम शुरू करते, फिर तहसील लेवल पर। अभी तक ये डिवीज़न तक महदूद हैं और चंद एक अजला में भी इन्होंने 2-3 स्कीमें बनाई हैं। लग नहीं रहा कि आइंदा कई सालों तक ये सुधरने के इनके कोई चांस हों। मज़ीद दुआ की जा सकती है जी। हसीब अहमद साहब, सियालकोट के बारे में भी हमारी अपनी सजेशन ये है कि आप मज़ीद जैसे तमाम मेंबर्स इंतज़ार करें, आप भी इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, जल्द कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये जी मेंबरशिप के चेक करने का तरीकाकार है, स्टेटस को जानने का। सर एक अजीज़ हैं जो कि मेंबर भी हैं और कटौती भी करवाते रहे 16 तक, और अब फौत हो चुके हैं। इनका अब पता करना है कि स्टेटस क्या है, इनको कुरानंदाजी में शामिल किया जाएगा या नहीं। ये प्लीज़ लाजमी तौर पर रिप्लाई दीजिए। सबसे पहले देखें जी, लवाहिकीन जो होते हैं वो एक तरफ से हालत गम में होते हैं, और कुछ मेंबर्स के बच्चे बिल्कुल ये छोटे होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि इन तमाम मामलात को संभाल सकें, देख सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वो होश के नाखन ले। कम अज़ कम जिनकी डेथ हो गया है उन्हें फिलफोर प्लाट या मकान हैंडओवर किया जाए, चूँकि लाइफ उनकी गुजर जाती है गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए, सरकार की खिदमत करते हुए, तब भी उनके प्लाट अगर मैसर नहीं आता, और वालिदैन भी, और या उनके जो लवाहिकीन होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, उनको ऑफिसेज़ के चक्कर लगाना हर एक के बस की काम नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट या सोसाइटी उनसे आज खुद रब्ता करके उनसे जो है ना महकमाना तौर पर उनका अपडेट स्टेटस के लिए लेटर मौसूल होने चाहिए ऑफिसेज़ को, और मेंबरान की ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह
किया जाता है मेंबरान को खतों के। लेकिन एक बात लाजमी तौर पर आप जहन नशीन कर लीजिए कि डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है वही कंसीडर की जाएगी, चाहे वो डेथ भी हो जाए किसी मुअज़्ज़ज़ एम्प्लॉय की जो कि मेंबर हो। अगर उसकी 60 साल 2024 तक बनती है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट 2024 ही कंसीडर की जाएगी। 16 में डेथ हुई और 17 में रिटायर होना था, तो इनकी सीनियरिटी इस तरह से ही शुरू होगी। इसके बाद आप देख लीजिए काफ़ी लोग पेंडिंग में हैं और मोस्ट सीनियरिटी में उनका नेम आता है। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी एज क्या थी, डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। यहाँ पे है जी 99 टिप्स है जी, जियो गुड जी जनाब, शुक्रिया आपका, आपने हौसला अफ़ज़ाई की। जी आदिल इलियास साहब अमेज़िंग जी, आपका भी शुक्रिया दिल के अथाह गहराइयों से, आपने वीडियो पर को दुरुस्त जाना, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी आपको। 2018 में रिटायरमेंट हुई जी, रिटायर्ड हुई हूँ स्केल 11 में। कब प्लाट मिल सकता है? जी हाँ, प्लाट तो आपको मिलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपको कब प्लाट मिलेगा। इसके जो रूटीन को देखा जाए तो आपको मज़ीद 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर फ़िलफ़ोर 1 साल में 2 मरतबा कुरानंदाज़ी की जाती है, तो आपका 1 साल के अंदर भी कुरानंदाज़ी में कंप्यूटराइज़्ड बैलेटिंग में नेम आ सकता है और आपको प्लाट मिल सकता है। बहरहाल मुस्तक़बिल करीब में आपको ज़रूर प्लाट मिलने वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि आप मोस्ट सीनियर लोगों में शामिल हैं। भाई लाहौर में अवेलेबल नहीं हुआ तो नेम क्यों आया था? लाहौर के हम लाहौर भी शामिल है। जी हाँ, देखें जी लाहौर में प्लाट इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें बावलपुर भी शामिल है और रावलपिंडी के बहुत कम बच गए हैं, मुल्तान के भी कुछ प्लाट अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर स्टेटस को अपडेट कर दीजिएगा और अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर दीजिए, जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है और फ्रेश सोसाइटीज़ मौजूद हैं। नेज़ इसके अलावा जी यहाँ पे है जी सर जज़ाकल्लाह जी आदिल इलियास, सल्यूट सल्यूट भाईजान, आपने मैसेज किया और बताया आपका मामला आपका सॉल्व हुआ, आप मुतमईन थे। माशाल्लाह जी, न्यू लेटेस्ट न्यूज़ जी देते रहें, शुक्रिया। जी हाँ, आपको तमाम जो इंफॉर्मेशन है मोहम्मद शाह साहब, आपको मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेकिन जब तक अपडेट्स आ नहीं जाती हम अपनी तरफ से बोगस अपडेट नहीं देते। यहाँ से मल्टीपर्पज़ इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियोस कंटेंट मौजूद है, काइंडली इसको शेयर कर दीजिए करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि और लोग भी जान सकें और हमारी भी हौसला अफजाई साथ के साथ होती रही है और हम इस मालूमात को आप तक पहुँचाने के लिए मज़ीद तगदो करते रहें। यहाँ पे है जी इकबाल, ये जी अब्दुल रब साहब हैं जी, इस इंतज़ामी ढांचे को हमने क्या करना है? आप ये इन्फॉर्मेशन दें कि कब तक रिटायर्ड होने वालों को मकान या प्लाट अलाट हो चुके हैं। 70 लोगों की बनाई गई वीडियोस देख ली। जी देखें जी, आप इस कमेंट को आप भी स्क्रीन पर नुमाया तौर पर देख रहे हैं और रीड भी कर सकते हैं, जिससे इस मुअज़्ज़िज़ अब्दुल रब का जो यानी कि बिहेवियर है, इनका बर्दाश्त है, वो जवाब दे चुका है। मैं इस अपने मुअज़्ज़िज़ और सीनियर मेंबर्स और सोसाइटी के एज़ ए सीनियर एम्प्लॉई रिटायर्ड के सैल्यूट करता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है इसकी जगह अगर मैं होता, इनकी जगह जो कि मुअज़्ज़िज़ एम्प्लॉई का यानी कि तरीक़ाकार है, अदम बर्दाश्त है, अब बर्दाश्त की हद होती है, ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सैल्यूट करूँगा। अभी तक वेट कर रहे हैं जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह आप मोस्ट सीनियर हैं, आपको भी जल्द कुरानंदाज़ी में शामिल किया जाएगा। ग्रेड 19 में आप रिटायर हुए और 13 जून में रिटायर्ड होने में रावलपिंडी में जी बहुत आपका जो 2013 में अब तक जो मेरी चैनल पर जितने भी लोगों ने अपना जो स्टेटस और अपडेट से हमें आगाह किया और बताया कि हम सोसाइटीज़ के मेंबर हैं एज ए मेंबर, तो उन तमाम लोगों में आपका सीनियरिटी में नेम पहले आता है। ये आप इन पर दावा करें, आप इनको ज़रा क्या कहते हैं, इनकी दुम पर पमवाना चाहिए सोसाइटीज़ में। तो सियासी तौर पर जब ओहदों की बंदर बांट होती है तो यकीन जाने कोई महकमा, उस महकमे का कोई फुरसान हाल नहीं होता। इसी तरीके से सदीक खान बलोच NF50 154 से ये पार्लियामेंटेरियन मुंतखब होते हैं और इनकी भांजी है जी, ये यानी कि नाहिद गुल है, इनको जो है ना अपॉइंट किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस फैमिली का बैकग्राउंड कोई अच्छा नहीं है, ना ही असेंबली में अपने इलाके को ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं। इनको भी मैं जानता हूँ और इनकी फैमिलीज़ को भी। तो कोई अच्छी एक्टिविटी और इनका कैरेक्टर वाइज़ कोई प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से इस फाउंडेशन का भी सत्यानाश हो चुका है। मैं दोबारा से ये अर्ज़ करूँगा अपने मुअज़्ज़िज़ एम्प्लॉयी को, आप अपने जो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर कोई यानी कि दवाई काम ना कर रही हो, जहाँ पर कोई दुआ और दवा काम ना कर रही हो, तो ये सियासी प्रेशर बड़ा काम करता है। तो आप भी समझ चुके हैं आपका है तो दे दीजिए। यकीनन आपका नेम जो अभी 2013 के बाद से अभी तक क्यों नहीं लिस्ट किया गया, इसमें यानी कि शामिल क्यों नहीं किया गया, ये जवाबदेह होना चाहिए इनको। जी यहाँ पे है जी शानदार वीडियो जी, समीना
सबसे थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, आपने अपने रिमार्क्स से आगाह किया। रिटायरमेंट डेट है जी 19/2/2021। 21 वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ एम्प्लॉय अभी वेट करें, तो कम से कम इनको तो 4 साल 5 साल लग जाएंगे। आपको अभी बहुत ज़्यादा वेट करना होगा। और